हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी चाम आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, क्योंकि उसका टाइटल है वाई सूरा कुरैश वॉज रिवील्ड। रियली मकतूब सर का लेटेस्ट वीडियो है। हाँ जी, उसमें हमें बता रहे हैं कि सूरा कुरैश को अल्लाह ने क्यों नाजिल किया था। तो चलिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर बनाते हैं, बहुत अच्छे से बनाते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो जल्दी से पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बात है कुरान की। बहुत सही लगता है जब बोलते हैं ना, ये बात है कुरान की। खड़े होने की जुर्रत कर सके। ये बात है नबी पाक के परदादा हाशिम। मक्का वालों, मैं हूँ हाशिम अब्द मनाफ का बेटा, और हम अल्लाह के घर के मुहाफिज हैं। बिल्कुल सही कहा, हम अल्लाह के घर के रखवाले हैं। किसी में हिम्मत नहीं हमारे काफिले को रोकने की। ये बात है सूरे कुरैश की। इलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ। मदरसों में अक्सर सूरे कुरैश हाफिज जी डंडी मार के याद कराई देते हैं। ली इलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ। लेकिन जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम होते हैं जब कोई ये बताता है कि असल में सूरे कुरैश है क्या और क्यों अल्लाह ने इसको नाजिल किया। कुरैश बड़ा घमंड करते थे अपनी दौलत पर, मगर अल्लाह ने उन्हें याद दिला दिया कि ये सब उसका दिया हुआ है। क्या है सूरे कुरैश के नाजिल होने के पीछे की कहानी, और कौन थे अम्र अल ऊला उर्फ हाशिम? याद है नबी के परदादा हाशिम का जमाना, मैं उस वक्त बच्चा था। और कैसे कुरैश कबीला इतना खुद गर्ज हो गया कि अल्लाह ने उसको मिसाल बनाकर कुरान में हमेशा के लिए कैद कर दिया। मक्का से पैगाम आया है, अल्लाह ने कुरैश कबीले की गफलत को लोगों के लिए सबक बना दिया है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, 1400 साल पहले नाजिल हुई इस सूरत का आज हमारी जिंदगी में क्या काम है, जानेंगे इस वीडियो में। फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरे कुरैश मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब कुरैश के सरदार अपनी दौलत का घमंड दिखाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने लगे। हे बनु हाशिम के लोगों, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कौन सी बात अबू हकम, क्या समझ नहीं आता तुम्हें? मुझे समझ नहीं आता, अगर अल्लाह को पैगंबर चुनना ही था तो कुरैश के किसी अमीर सरदार को चुन लेता। पूरे मक्का में बनु हाशिम का यही मुफलिस शख्स मिला अल्लाह को। सही बात, अल्लाह किसी सरदार को नबी बना देता। और जब इन लोगों का गुरूर, इनका घमंड हद से पार हो गया, तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको याद दिलाने के लिए कि क्या थी इनकी हैसियत, क्या था इनका मकाम, अल्लाह ने सूरे कुरैश को नाजिल किया। मोहम्मद हर जगह हमें लाजवाब कर रहे हैं, और अब वो हमारे कुरैश कबीले के खिलाफ एक नई शायरी लाए हैं। कहते हैं हम नाशुक्रे हैं। शायद वो ठीक कहते हैं। सोचो जरा। क्या कहा? मैं सोचूं? ये मत भूलो कि हम आम लोग नहीं बल्कि कुरैश के सरदार हैं। क्या तुम भूल गए वो जमाना जब मक्का भूख से तड़प रहा था, बदहाल था? ये बात असल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम के ज़माने की है। ये वो दौर था जब मक्का कहत का शिकार था, आबादी कम थी, उसके बावजूद लोग भूख से बिलख रहे थे, उनकी हर सांस अपने आप में एक सवाल थी। ये वो दौर था जब लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिखाई तौहीद को भूल चुके थे। मक्का बुत परस्ती और शिर्क का गढ़ बन चुका था। काबा के अंदर और उसके आसपास 360 बुतों को रख दिया गया था। दिन रात लोग इन बुतों की पूजा करते, इनको अल्लाह तक अपनी बात पहुंचाने का वसीला समझते। ए हुबल, हमारी दुआओं का वसीला बन। ए हुबल, बच्चे भूख से मर रहे हैं, रहम कर, रहम। ये जमाना इतना मुश्किल था कि लोगों को ख्वाबों में भी रोटियां नजर आती। कल मैंने एक ख्वाब देखा, हम दोनों बैठे थे, पेट भरकर रोटी खा रहे थे और फिर सैर होकर ठंडा पानी पिया। वक्त अपनी रफ्तार से बहता रहा,
मक्का वाले देवताओं की पूजा करते रहे। वो अपनी देवताओं से दिन रात भीख मांगते, उनकी इबादत करते। हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा दे। हुबल की शान सलामत रहे। मगर उनका कोई देवता काम ना आया। धीरे धीरे इंसान और जानवर मरने लगे। और फिर एक उम्मीद जगी, एक आवाज उठी। अरे ये कौन है? अब्दुल हाशिम, काबा के सरदार आ रहे हैं। हाशिम दूर दराज इलाके का सफर करके अपने लोगों के लिए खाने का सामान लाए थे। हुजूर मेरे लिए भी। वो प्यासों की प्यास बुझाते, भूखों को अपने हाथ से रोटी तोड़ कर खिलाते। अपने लोगों की खिदमत में उन्होंने दिन रात एक कर दिया, लेकिन फिर भी भूख के बादल उन पर मंडराते रहे। हाशिम, कुछ दिन तो गुजर जाएंगे, लेकिन तुम्हें इस मुश्किल का मुकम्मल इलाज निकालना होगा। मुकम्मल इलाज यानी मक्का को एक ऐसे प्लान की जरूरत थी जिससे इस कहत को, इस भुखमरी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। हाशिम सुबह शाम प्लान बनाते रहे, अपने लोगों की फिक्र में घुलते रहे। वो जगह जगह जाकर बड़े बूढ़ों से राय लेते रहे कि शायद कोई रास्ता, कोई हल निकल आए। मैं अपने लोगों को इस हाल में नहीं देख सकता। आप सब बुजुर्ग हैं मक्का के, कोई रास्ता दिखाइए। पर कोई भी इस परेशानी से निकलने का रास्ता न दिखा सका। हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, कैसे निकलें इस मुसीबत से। इस इलाके के बारे में तुम तो जानते हो। मक्का एक रेतीला इलाका था। वहाँ न फल पैदा होते थे, न सब्जियाँ, न ही सोने की खदानें थी, न हीरे की। चारों तरफ बस रेत ही रेत थी और मुट्ठी भर भूखे लोग। वो करते भी तो क्या। वक्त यूं ही गुजरता रहा। न जाने कितनी जिंदगियां मौत के हवाले हो गई। हाशिम गौर व फिक्र में डूबे रहे और फिर एक दिन उन्हें ख्याल आया कि मक्का वालों की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह का घर काबा है। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? ये तो सबसे बड़ी ताकत है। और इसी काबा का नाम इस्तेमाल करके वो मक्का का पहला तिजारती सफर करेंगे। कबीले वालों, हम कारोबार करेंगे। सर्दियों में यमन का सफर करेंगे और गर्मियों में सीरिया का। ये क्या कह रहे हैं? ताज्जुब है। ये बात तो कभी सुनी नहीं। हद है। इस ऐलान को सुनकर मक्का वालों के होश उड़ गए। आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं सोची थी। हाशिम का यह ऐलान असल में मौत का पैगाम था। क्या ये ऐसी बात नहीं जैसे हम खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हों? हाँ बिल्कुल। पागलपन है, पागलपन। शाम ढलते ही डाकू हमारा माल लूट लेंगे और हमें कत्ल कर देंगे। कबीले वालों की ये बातें सुनकर हाशिम मुस्कुरा दिए। उन्होंने उन सबको समझाया कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं। हम इस बैतुल्लाह के मुहाफिज हैं, हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। बिल्कुल सही कहा। हाशिम ठीक कहता है, हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। हम हैं कुरैश। असल में उस जमाने में काबा के अंदर 360 बुतों को रख दिया गया था। ये बुत अलग अलग इलाकों के, अलग अलग कबीलों के बुत थे और हर कबीला अपने बुत की पूजा करने साल में एक ना एक बार मक्का जरूर आता था। बार देखना, लात और उज्जा मेरे तोहफे से खुश हो जाएंगे। खास तोहफा लाया हूँ उनके लिए। हाँ क्यों नहीं। तो अगर कोई कबीला कुरैश के काफिले पर हमला करता तो उसे इस बात का जरूर डर लगा रहता कि कहीं ऐसा ना हो कि कुरैश वाले उनके बुत को कोई नुकसान पहुंचा दें या उनके बुत को काबा से निकाल कर फेंक दें, क्योंकि इन दी एंड जाना उन्होंने साल में एक ना एक बार अपने बुत की पूजा करने के लिए मक्का ही था। किसी ने अगर जरूरत भी की तो निकाल देंगे उस कबीले के बुत को। हाँ बिल्कुल। और जब ये बात सबको समझ में आ गई तो कुछ ही दिनों में सफर की तैयारी कर ली गई। सफर लंबा है मेरे बेटे। बाबा आप फिक्र ना करें, मैं जल्द लौटूंगा, बस इजाजत दें। वो सर्दियों में यमन और गर्मियों में शाम की तरफ जाते और अगर रास्ते में उन्हें कोई डकैत मिल जाता तो वो उससे कह देते, नहीं जानते क्या, हम बैतुल्लाह के रखवाले हैं। ये बात सुनकर डकैत शर्मिंदगी और खौफ से सहम जाते। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ख्याल रहे। बेखौफ होकर आगे बढ़ो, पूरी रफ्तार से।
और इस तरह काबा के मक्का में होने की वजह से कुरैश बेखौफ होकर सर्दी और गर्मी का सफ़र करते रहे। देखते ही देखते मक्का एक बिजनेस हब बन गया, लोग खुशहाल और अमीर हो गए। इन लंबे सफ़र की वजह से कुरैश को दुनिया का इतना एक्सपोजर हो गया कि वो बाकी कबीलों से पैसे और इल्म के मामले में बहुत आगे निकल गए। उनके ताल्लुकात कई मुल्कों के बादशाहों के साथ बन गए और इन्हीं बहुत सारे सफ़र के दौरान उन्होंने कैलीग्राफी यानी कि रस्मुल ख़त सीखा, जिसे बाद में कुरान मजीद को लिखने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये रस्मुल ख़त मैंने सर्दी और गर्मी के सफ़र के दौरान सीखी है। हाशिम अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन ये सर्दी और गर्मी के सफ़र का सिलसिला चलता रहा। देखते ही देखते कुछ ही सालों में मक्का इतना बड़ा बिजनेस हब बन गया कि यमन के हाकिम अबरहा ने हाथियों की फौज के साथ मक्का पर चढ़ाई करने का फैसला कर लिया। उसने ये इरादा कर लिया कि वो अल्लाह के घर को तोड़ देगा, क्योंकि वो ये चाहता था कि मक्का की जगह यमन बिजनेस का मरकज बने, बिजनेस का सेंटर बने। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत का हुक्म दिया तो यही कुरैश अपने पैसे का जोर दिखाकर उनकी मुखालिफत करने लगे। तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह कुरैश को नाजिल किया ताकि उन्हें ये याद दिला सके कि वो भूख से मर रहे थे। तब अल्लाह ताला ने उनको अपने घर की वजह से इतना बड़ा मकाम दिया, वो इतनी इज्जत वाले हुए। कुरैश वालों का मेरे दरबार में हमेशा इस्तिकबाल है। ये थी सूरह कुरैश के नादिल होने के पीछे की कहानी। अबू हादी, हमें वो सूरा तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। चलिए अब इस सूरत को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज में, आसान तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरी सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरैश से बात नहीं कर रहे, बल्कि कुरैश की बात कर रहे हैं, यानी कि थर्ड पर्सन में बात हो रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है किसी से खफा होने का, नाराज़ होने का। जैसे अक्सर होता है ना, हम किसी से नाराज़ होते हैं तो हम कैसे बात करते हैं, हम किसी और से कहते हैं कि इससे कह दो कि मेरे सामने ना आया करे, मुझे इससे बात करना पसंद नहीं। तो ये थर्ड पर्सन में बात करना होता है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला इस पूरी सूरत में थर्ड पर्सन में बात कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट जो समझने का है वो ये है कि यहाँ पे किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर पूरी कौम की बात हो रही है, कुरैश कबीले की बात हो रही है। अब क्योंकि पहली और दूसरी आयतें एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो उन्हें एक साथ समझते हैं। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ, यानी कुरैश बहुत ज़्यादा मानूस हो गए, कंफर्टेबल हो गए, फेमिलियर हो गए सर्दी और गर्मी के सफ़र से। ये तो हुई एक ऊपरी बात। अब ज़रा आप हल्का सा इसकी गहराई में अगर आप उतरेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इलाफ का लफ्ज़ है, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ की आदत हो जाना, किसी चीज़ के लिए आदी हो जाना। जैसे सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश हो, हमें ऑफिस जाने की आदत हो चुकी है। जैसे रिक्शे वाले को 10 लोगों को बिठा के रिक्शा खींचने की आदत हो चुकी है। जैसे नान बाई को, रोटी बनाने वाले को दिन में हज़ारों रोटी बनाने की आदत हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे ये बात की जा रही है कि आदत हो गई कुरैश को सर्दी और गर्मी के सफ़र की। ठीक, अब एक ही बात को 2 बार दोहराया जा रहा है। आदत हो गई, आदत हो गई। अब्दुल मेरे भाई, किस कदर सर्दी है, मगर इन सफरों का अपना ही मजा है। असल में हमें आदत हो गई है। जब आप इसमें लाम को देखेंगे, जो स्टार्टिंग में यहाँ पे लाम इस्तेमाल किया गया है, इसके 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब तो ये है कि बड़ा ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है। अल्लाह ताला ताज्जुब करके कह रहे हैं कि ताज्जुब है, इतनी आदत हो गई कि वो अल्लाह को ही भूल गए, पहली बात। और इसका दूसरा मतलब क्या बनता है, आदत हो गई कुरैश को सर्दी और गर्मी के सफ़र की, इस वजह से उन्हें क्या करना चाहिए था कि वो अपने रब की इबादत करते या करें जो उस घर का मालिक है, काबा का मालिक है, बैतुल्लाह का मालिक है। तो जब हम इस आयत के ऊपर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि रहला का मतलब होता है सफ़र, और शिता यानी कि ठंड। अब सोचने की बात यह है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा कि ठंड और गर्मी के सफ़र की आदत हो गई। अल्लाह ये भी कह सकते थे
कि गर्मी और सर्दी के सफ़र की आदत हो गई, लेकिन यही क्यों कहा जा रहा है कि सर्दी और गर्मी के सफ़र की आदत हो गई? हम पर सर्दियाँ आसान है। बेखौफ होकर आगे बढ़ो पूरी रफ्तार से। तो यहाँ समझने वाली बड़ी मज़ेदार बात यह है कि सर्दियों में ना अक्सर दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, बहुत सारी सब्जियाँ, बहुत सारी फसलें उगती नहीं। अक्सर कई लोगों के काम ठंडे पड़ जाते हैं, चोरी चकारी का ख़तरा भी बहुत बढ़ जाता है। तो सर्दियाँ इतना मुश्किल वक्त होता है, लेकिन उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें हिफाजत में रखा, हर खौफ से महफूज रखा, तुम्हें रोज़गार दिया। इस वजह से उन्हें क्या करना चाहिए था, जिसका जवाब अल्लाह ताला तीसरी आयत में देते हैं, फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। तुम्हें चाहिए था कि अपने रब की इबादत करते, उस रब की इबादत करते जिसका ये काबा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो मक्का से यमन और यमन से शाम का सफ़र किया करते थे, जो सफ़र मुश्किल था, डकैती का भी डर था, लेकिन क्योंकि वो रास्तों में नाम ले लिया करते थे। नहीं जानते क्या हम बैतुल्लाह के रखवाले हैं कि भाई हम तो बैतुल्लाह वाले हैं, हम तो अल्लाह के घर के मुहाफिज हैं, तो कभी कोई उन्हें परेशान नहीं करता था। इसलिए उन्हें चाहिए था कि अल्लाह के घर की इबादत करते, अल्लाह की इबादत करते, ना कि बुत परस्ती करते। हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा दे, हुबल की शान सलामत रहे। अब यहाँ पे जो फे का इस्तेमाल किया गया है वो इस बात पर जोर दे रहा है कि वैसे तो अल्लाह ताला ने बंदे को बेइंतहा नेमतों से नवाजा हुआ है, सांस आ रही है, जा रही है, जिस्म अपना काम कर रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम नाशुक्रे हो गए तो हो गए, कोई नहीं, पर कम से कम इस नेमत को तो याद रखते। ये नेमत जिसका तुम नाम ले लेके बार बार सफ़र किया करते थे, ये फ़ा इस बात को जाहिर करता है। अब जब अगली बार आप नमाज में पढ़ें, इस आयत को रिसाइट करें, सूरत को रिसाइट करें, तो याद रखिए कि ये कोई मज़े की बात नहीं हो रही, ये एक हैवी बात की जा रही है, एक फेवर अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि लीलाफी कुरैश, ना 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 ना, आपको इसे ज़ोर से और ज़ोर लगा के महसूस करके पढ़ना है कि इसमें एक वज़नदार बात हो रही है। लीलाफी कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, कि ताज्जुब है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इतने फेवर दिए, इतना एहसान किया और तुम भूल गए उसको। तुम्हें चाहिए था कि उसकी इबादत करते, उस रब की जिसका नाम लेके तुम इतने बड़े बन गए। काबा के रखवालों का मेरे दरबार में हमेशा इस्तिकबाल है। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सीरत को देखेंगे, सारी ज़िंदगी को देखेंगे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को भी देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सारा का सारा मामला, वो सारा राज इस तीसरी आयत में ही छुपा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी लगा दी कि बंदा अपने रब की इबादत करे, एक तौहीद पे रहे, एक रब की इबादत करे, कहीं पीर फकीरे बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, कहीं जाकर धागे ना बंधवाए, कहीं और जाके मन्नतें ना मांगे, किसी और को अपना वसीला ना समझे। ये तो कुरैश का तरीक़ा है। अल्लाह और बंदे के दरमियान और कोई नहीं, बंदे को हाथ फैलाने, अपने रब से दुआ मांगनी है, बीच में ये सोचना ही नहीं कि मेरी बात रब तक कैसे पहुंचेगी। वो रब का बनाया हुआ बंदा है तो उसकी बात रब तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। इसलिए फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत एक बहुत इंपॉर्टेंट आयत है जो तौहीद का मतलब सिखाती है, जो हमें ये बताती है सिर्फ और सिर्फ अपने एक रब, एक अल्लाह की इबादत करो। तो अब जब हम तीनों आयतों को मिला के पढ़ते हैं तो क्या बात समझ में आती है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ताज्जुब की बात है, कुरैश को इतनी ज़्यादा आदत हो गई सर्दी और गर्मी के सफ़र की कि वो अपने रब को ही भूल गए। उन्हें चाहिए था कि वो अपने रब की इबादत करते, उस रब की जिसका ये घर है। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ एक सोचने वाली बात है कि कुरैश तो ये भी कह सकते थे कि अरे भाई किस अल्लाह की इबादत करें, कौन सा अल्लाह, हमने तो काबा के अंदर 360 बुतों को रख रखा है, बताओ कौन से की इबादत करनी है। तो इसका जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला चौथी आयत में देते हैं। क्या है चौथी आयत? अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। अब यहाँ पर जो अल्लज़ी का लफ्ज़ है वो असल में एक इंट्रोडक्शन है। अल्लाह ताला अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो रब, कौन सा रब जिसने तुम्हें खाना दिया जब तुम भूखे थे। अब जू का जो मतलब होता है, ये होता है बहुत ज़्यादा भूख, एक्सट्रीम हंगर, खौफ यानी डर, ख़तरा, किसी भी बात का ख़तरा, जैसे कुरैश को ख़तरा था कि कहीं रास्ते में माल लेके निकले तो लूट न लिया जाए। ठीक है, अब इस पूरी आयत को एक बार फटाफट जल्दी से समझ लेते हैं कि कुरैश बहुत ज़्यादा मानूस हो गए, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए सर्दी और गर्मी के सफ़र से, जो कि एक मुश्किल सफ़र था। तो उन्हें चाहिए था कि वो अपने रब की इबादत करते, वो रब जिसने उन्हें खाना दिया जब वो भूख से तड़प रहे थे, वो रब जिसने उन्हें सेफ्टी दी
जब वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में थे। बच्चे भूख से मर रहे हैं, रहम कर, रहम। अब समझने की बात यह है कि ये तो 1400 साल पुरानी सूरत है, इसके अंदर कुरैश की बात हो रही है। मेरे किस काम की है ये? मैंने क्या इससे सीखना है? लेकिन क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है और वो सारी उम्मत के लिए ता क़यामत नाजिल किया गया है, तो आज हमारी ज़िंदगी में इसका रेलेवेंस ये है कि सूरह कुरैश एक आईना है जो हमें ये सिखाता है, जब आप अल्लाह ताला आपको नेमत देता है और आप गफलत का शिकार हो जाते हो तो आप असल में कुरैश की कौम वाले रास्ते पर चलने लगते हो। जैसे मिसाल के तौर पे आज से 5-10 साल 15 साल पहले शायद आप जिस प्लेट में खाना खा रहे हैं उसे ख़रीदने की हैसियत नहीं होगी। शायद आप किराए के मकान में रहते होंगे तो आज आपका अपना मकान हो गया होगा। शायद आपको जितनी अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, लेकिन आपके बच्चे आपसे भी ज़्यादा अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने आपकी लाइफ को कंफर्टेबल कर दिया। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि अपने रब को जानने की कोशिश करें, उसके नामों को जानें, उसके नबियों को जानें, उसकी किताब को पढ़ें। लेकिन आप और हम अक्सर क्या करते हैं, अजी अब पैसा आ गया है तो ऐसा है गाड़ी थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, और एक शहर में भी अपना फ्लैट होना चाहिए। एक तो है, एक और उससे माशाल्लाह किराया आएगा। थोड़ा ज़्यादा पैसा आ गया तो जी साहब अब चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ा जाएगा। पैसा तो है लेकिन अब पावर भी चाहिए। रात मैं आपका अपना गुड्डन इस बार चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ। तो जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरैश के ऊपर ताज्जुब जाहिर कर रहे हैं, मुझे ये मेरी समझ है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आखिरत के मैदान में हमारे ऊपर ताज्जुब किया जाएगा कि बताओ क्या लोग थे, इन्हें खाने को दिया, पीने को दिया, बेहतर जिंदगी दी, बेहतर शहर में पैदा किया, लेकिन ये अपने रब को भूल गए। अपने बच्चों की तरफ, अपने माँ बाप की तरफ नज़र उठा के देखिए। आपके और उन गाज़ा में मर रहे लोगों के बीच सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो गाज़ा में पैदा हुए और आप यहाँ पैदा हुए। सही बात आप आराम से वीडियो देख सकते हैं, वो आराम से चैन की सांस भी नहीं ले सकते। तो अगर आपको ये नेमत मिली हुई है ना, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत है। इसलिए कोशिश कीजिए अपने रब को जानने की, उसके कलाम को पढ़ने की, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, बहुत छोटी है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। तो उसको याद करिए, इससे पहले वो आपको याद कर ले। अगर आप गाज़ा के लोगों से मोहब्बत करते हैं लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं जानते तो इस वीडियो को जाकर देखिए। इसमें मैंने सारे फैक्ट और सबूतों के साथ एक्सप्लेन किया है कि गाज़ा पे होने वाला ये जुल्म कब शुरू हुआ। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आपसे एक दो बातें करना चाहता हूँ। ये किताबें देख रहे हैं आप, ये सारी आसान तर्जुमा, तफ़हीमुल कुरान, तज़किरुल कुरान, रहीकुल मख्तूम, कलाम पाक। अगर आपने हमारी सारी वीडियोस देख ली हैं तो आपने, आपके बच्चों ने, आपकी फैमिली ने और जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों ने इन सब किताबों के कम से कम 100-120 पन्ने पढ़ लिए होंगे, क्योंकि हम जो भी वीडियोस बनाते हैं वो इन किताबों का सहारा लेके और भी बहुत सारी किताबों का सहारा लेकर बनाते हैं। मेरा ये मकसद है कि हम कुरान को इतना मज़ेदार और इतना आसान बना दें कि हमारी नस्लें, हमारी आने वाले बच्चे इसे बड़े आसान तरीके से समझ सकें। मीडिया की पावर का हम सबको अंदाज़ा है, हम सब जानते हैं कि मीडिया क्या क्या कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद क्यों नहीं है हमारी अपनी मीडिया प्रेजेंस? क्योंकि हम अभी तक इन्हीं मसलों में पड़े हुए हैं। अरे फलानी चीज़ सही नहीं है, फलानी चीज़ ख़राब नहीं है। ज़माने के साथ चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त के लिए, इस दौर के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है कि आप खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और दीन को समझें, ताकि जब आप आखिरत में उनसे मुलाकात करें तो आप सब साथ हों जन्नत में, अल्लाह के आगे आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। तो अगर आप हमारे इस मिशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। ये कम्युनिटी इसलिए है ताकि आप लोग AI को समझ सकें, हम लोग कुछ बातें कर सकें, एक सेम आइडियोलॉजी के लोग एक साथ मिलकर आ सकें। लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई आपकी कम्युनिटी ज्वाइन करने से हमें क्या फ़ायदे होंगे और हमें इसके अलावा और क्या क्या पर्क्स मिलेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये बेहतर नहीं कि दुनिया का माल पिक्चरें देखने में जाए लेकिन तुम्हारा माल का ज़रा सा कतरा इस आने वाली नस्ल के सुधार में लग जाए। याद रखिए, वी आर द बिल्डर्स ऑफ द आखिरा एंड दिस इज द प्लेस वेयर वी बिल्ड इट। हम आखिरत बनाने वाले लोग हैं। इस दुनिया में हमें आखिरत को बनाने के लिए भेजा गया है और ये वो जगह है जहाँ उसे बनाया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। إيلافهم رحلة الشتاء والصيف। सीरियसली गाइस, इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं ना भाई, मुझे इतनी पसंद आती है। और इस तरह की लैंग्वेज होती है ना कि मतलब
बच्चों को भी समझ में आए। सच में गाइज़ इतनी अच्छे से बनाते हैं ना, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है गाइज़ इनकी वीडियोस से। और सच में बहुत ही, और सच में गाइज़ आप लोग भी भाई की कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, काफ़ी कुछ इनसे सीखने के लिए मिलेगा आपको भी। और हमें सूरह कुरैश क्यों रिवील की गई थी हमें आज ये पता चला। भाई ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सारी बातें समझ में आई। और बात सच है गाइज़ कि हमें ना हर वक्त अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, उस एक रब की इबादत करना चाहिए। बिल्कुल सही है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसने हमें किन किन नेमतों से नवाजा हुआ है, ठीक है ना। अपने पुराने वक्त को कभी नहीं भूलना चाहिए गाइस। जो चीज़ें शायद हमारे पास पहले नहीं थी आज हैं, ठीक है, वो भी सिर्फ अल्लाह की दी हुई हैं, ठीक है ना। तो हमें हमेशा अपने बुरे वक्त को याद रखना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और तकब्बुर तो अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए तकब्बुर तो सिर्फ अल्लाह पे ही अच्छा लगता है और किसी पे अच्छा लगता भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए बस अपने रब की इबादत में लगे रहें, अपने रब का शुक्र अदा करते रहें और इस आखिरत को घर को बनाना है, ठीक है ना गाइस। भाई ने बहुत अच्छी बात की कि हम इस दुनिया में अब अपनी आखिरत को बनाने आए हैं और जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनका गाइस बहुत ज़रूरी है और आगे बहुत स्कोप है एआई में। तो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम देना भी बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए बस मैं आपसे यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों में ना एजुकेशन भी डालें, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें प्रोत्साहित करें कि बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा अपना ध्यान लगाएं, दीन भी पढ़ें और दुनियावी नॉलेज भी ज़रूरी है गाइस। दोनों नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, इस दुनिया में रहने के लिए भी, इस दुनिया को बनाने के लिए भी और अपनी आखिरत को बनाने के लिए इन दोनों नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे तो सर का वीडियो बहुत पसंद आता है और बहुत सीखने के लिए मिलता है गाइस, सच में बहुत सीखने के लिए मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं मुझे हमेशा याद रखिएगा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। रब राखा।